साइतामा ने अपने लिमिट्स को पार कर दिया है अपने प्रीवियस फॉर्म से डेवलप होते हुए, लेकिन वो कैसे? छींक मार के और पाद मार के। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। साइतामा का बस ठीक ही कोई भी एनिमे कैरेक्टर को मार सकता है। बस कुछ देर को 3, 2, 1। ओके, ये एक क्वेश्चन है जो कि हम आंसर करने वाले हैं, बट लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें तुम्हारा ही ओपिनियन दिखेगा, बट नए नॉलेज के साथ। सो आखिर कैसे साइतामा लिमिटलेस बना? आखिर वन पंच मैन मांगा इस चीज को अपने आप में ही कैसे डिस्क्राइब करता है? वेल, नोटिस करने वाली बात ये है कि उसका लिमिटलेस वाला पावर हर एक चीज में अप्लाई होता है, जैसे कि लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस डिफेंस, लिमिटलेस स्पीड एंड नहीं, आई डोंट थिंक कि वो लिमिटलेसली इंटेलिजेंट है, एंड ऑल्सो वो एक लिमिटलेस गेमर नहीं है। ये कहा गया है कि साइतामा के ट्रेनिंग के बाद उसने अपने लिमिटर को ब्रेक किया था, बट इनिशियली उसका ये लिमिटलेस एबिलिटी तभी एक्टिवेट होता था जब वो एक चैलेंजिंग ओपोनेंट को फेस करता। इसका काफी बढ़िया एग्जांपल है फ्रॉम द बिगिनिंग जो कि फोरशैडो हुआ है, साइतामा का बैटल अगेंस्ट क्रैब लांटिंग। प्री टाइम स्किप वाले साइतामा ने एक टाइगर लेवल थ्रेट को डिफीट किया था, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है कि तुम एक बी क्लास हीरो हो। टेक्निकली साइतामा ने एक 9 फीट हाई जंप को परफॉर्म किया। इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड 8 फुट और क्वार्टर इंचेस का है। सो टेक्निकली प्री टाइम स्किप वाला साइतामा भी द बेस्ट ह्यूमन से थोड़ा सा सुपीरियर था इन टर्म्स ऑफ हाई जंप। ऑन टॉप ऑफ दैट, वन पंच मैन के ऑडियो बुक्स में, जो कि अप्रूव्ड है बाय राइटर हिमसेल्फ, प्री टाइम स्किप वाला साइतामा भी अनहार्म्ड था जब तात्सुमाकी ने उसे हिलाने का ट्राई किया। और ये पर्टिकुलर इवेंट काफी पीछे है इन द वेब कॉमिक, जो कि हमने इवन मेंशन किया है इन द सीरीज। सो इवन बहुत पहले से साइतामा प्रिटी डैम स्ट्रॉन्ग है। इट मींस कि साइतामा ने धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाया है, भले ही ये चीज ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुई है विद ईच पासिंग ओपोनेंट। इवन उसके साथ साथ उसके ओपोनेंट भी स्ट्रॉन्गर थे। गारो, जो कि पहला इंसान था जिसने मल्टीपल सीरियस पंचेस को सहा, जहां पे साइतामा एक्सपोनेंशियली अपने ग्रोथ को दिखाता है ड्यू टू हिज लिमिटलेस पावर। Therefore, every single पंच जो कि साइतामा मार रहा था वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो रहा था। और वन ऑफ द की मोमेंट था जब इवन जेनोस की डेथ हुई, इवन उसका इमोशन ट्रिगर हुआ। इस सैड वर्जन ऑफ साइतामा ने कुछ ऐसा फील किया जो कि आज तक उसने कभी फील नहीं किया था। गारो ने देन जस्ट साइतामा के लिमिटलेस को ही कॉपी कर दिया। उसने इवन इस चीज को भी क्लेम किया है कि उसने सेम अमाउंट ऑफ पावर को यूज किया है टू पंच साइतामा जो कि साइतामा यूज कर रहा था। लेकिन साइतामा इस अमाउंट में ग्रोथ कर रहा था कि कोई भी ओपोनेंट उस चीज को कीप अप नहीं कर पाता, क्योंकि उसका पावर नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई ही होते रहेगा उसके ठीक ओपोनेंट के हिसाब से, जब तक वो खुद उस ओपोनेंट को कंप्लीटली मार नहीं देता। सो इवन दो गारो उसके पावर लेवल को कॉपी कर रहा था ईच एंड एवरी टाइम, ये चीज यूजलेस थी, क्योंकि साइतामा का दूसरा पंच हमेशा पिछले पंच से और ज्यादा डेडली होने वाला था। उसका स्पीड और डिफेंस भी बिल्कुल सिमिलर मैनर में ग्रो होता है। दैट्स द रीजन कि आज तक उसने कोई डैमेज नहीं लिया और वो कभी ब्लीड ही नहीं हुआ। दैट मींस कि अगर साइतामा को ऐसा ओपोनेंट मिले जो कि बिल्कुल सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स से मारता हो जस्ट लाइक उसके पंच की तरह, टेक्निकली ये चीज कभी मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि लॉन्गर द फाइट गोस साइतामा धीरे धीरे अपने ओपोनेंट को पीछे छोड़ के खुद डेवलप करते रहेगा। एज साइतामा उस अपने ओपोनेंट के पावर लेवल को अडेप्ट करते रहेगा और खुद के पावर को बढ़ाते रहेगा। सो क्यों ना हम बात करें सीरियस नीड्स के बारे में। साइतामा का बस छींक ही सारे इंसान को मार सकता है इन द अर्थ। इनफैक्ट तुम बस इस पिक्चर को देखो और तुम उसके छींक के पावर को बस इमेजिन करो। अर्थ कुछ इतना छोटा है एज कंपेयर टू जुपिटर। जुपिटर एक ह्यूज प्लैनेट है। इनफैक्ट जुपिटर का मास 2.5 टाइम ज्यादा है एज द सम ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, जो कि ये क्वेश्चन उठाती है कि आखिर साइतामा का स्नीज कितना पावर में रिजल्ट करता है। वेल, वो रिक्वायर करेगी 2 ट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी। नाउ ऑल्दो इतना हाई नंबर एक मैग्नीट्यूड में कभी फिट ही नहीं करेगा, बट
मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। वेल, तुम्हें रिक्वायर होता है कि तुम 225 मिलियन ट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी को यूज करो ताकि तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सको। सो साइतामा के बस इस स्नीज से वो 90 अर्थ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। साइतामा की सीरियस स्नीज ने जुपिटर को कंप्लीटली उसके कोर से ही अलग कर दिया, जो कि कई गैसेस के लेयर से बना है, और ये सारी चीजें वाइप्ड होगी बस एक स्नीज से। अगर वो ऐसे स्नीज को प्रोड्यूस कर सकता है देन इट मींस कि उसका लंग का कैपेसिटी रिडिकुलस है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, स्नीज आउटपुट डिपेंड होता है किसी के लंग कैपेसिटी के ऊपर, विच मींस कि इस लंग के साथ साइतामा धरती के सबसे गहराइयों में जा सकता है और उसे स्विम भी करके आ सकता है, वो भी बस वन गो में। बट ये चीज साइतामा के इवन बॉडी के कैपेबिलिटी के बारे में भी काफी कुछ कहती है, क्योंकि स्नीज ऑफ दिस अमाउंट लिटरली किसी के भी बोन को ब्रेक कर सकती है। Therefore, साइतामा के पास लिमिटलेस स्टैमिना है। That's the reason कि उसे इवन ब्रीदिंग की भी जरूरत नहीं है। जब वो मून में जाता है बोरोस वाले आर्क, वो रियलाइज करता है कि सांस रोकना कुछ खास बड़ी बात नहीं। देन हम बात करते हैं साइतामा के फार्ट के बारे में। वेल, साइतामा का फार्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स के ड्यूरेबिलिटी को, कि आखिर उसके बॉडी पार्ट में कितनी एबिलिटी है कि वो प्रेशर को प्रोड्यूस कर सके। हम टेक्निकली साइतामा के फार्ट के एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस हमें साइतामा का वेट पता है। वो 160 पाउंड का है ऑन दी अर्थ, और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस उसका वेट होगा अराउंड 142 पाउंड। इस केस में साइतामा ने इवन लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल किया है, जो कि होगा अराउंड 1,86,282 माइल्स पर सेकंड। Therefore, मोमेंटम होगा P equals to mv। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें, Therefore, साइतामा के फार्ट के वैल्यू को देते हुए 26,412 किलोग्राम माइल पर सेकंड। अगर हम इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखें, देन वन ऑफ द वाइडली यूज्ड गन जो कि है ब्रेटा M9, इसका बुलेट का मास है 0.008 kg, जो कि 400 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी के साथ जाता है, जो कि हमें वैल्यू देता है ऑफ 3.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Therefore, साइतामा का ये फार्ट 10,000 टाइम्स हार्डर है देन दी बुलेट। नाउ, अब जबकि हम साइतामा के सीरियस फार्ट को एनालाइज कर चुके हैं एंड उसके सीरियस स्नीज को, जो कि बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, क्यों ना हम इस चीज को इवन फर्दर और बियॉन्ड लेके जाए। Therefore, उसके फीट को स्केल करते हुए विद दी सन इतना बड़ा है कि वो 99.8% ऑफ मास को कवर करता है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखते हुए तुम 1 मिलियन अर्थ को सन के अंदर रख सकते हो। सन का कोर अराउंड 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। हमारी बॉडी जिन एलिमेंट से बनी है वो एट दिस पॉइंट इस टेम्परेचर को झेल ही नहीं पाएगी। हम सिंपली या तो जल जाएंगे या फिर मेल्ट हो जाएंगे या फिर इवापोरेट हो जाएंगे। रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि जैसे हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सन में जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि उसके पावरफुल एरप्शंस और उसके कई चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये काइंड ऑफ थ्रू आउट द स्पेस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को ही इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन डिस्पाइट दैट, साइतामा एक कोलिजन को सरवाइव कर सकता है अपने सर और सन के बीच में। Therefore, इवन उसके बॉडी में एक स्लाइटेस्ट बर्न भी नहीं है। ड्यू टू दिस, इसका मतलब ये है कि वो 100% इम्यून है टू रेडिएशन पॉइजनिंग, फायर और लावा, और उसे कोई भी फिजिक्स का लॉ चैलेंज नहीं कर सकता। Therefore, इस चीज को कंसिडर भी करते हुए कि वो आराम से सन को देख रहा है, डिस्पाइट कि वो उसके सरफेस से गुजरता है। मीनवाइल हमारी आंखें माइल्स एंड माइल्स अवे से बस जलने लगती है। ऑफ कोर्स, ये चीज उसे बैटल में हेल्प करती है, क्योंकि रिमेंबर वो लिमिटलेसली स्ट्रॉन्ग है। While this, वो इवन डायरेक्शन का भी ख्याल रखता है, while गारो डायरेक्शन को ही भूल जाता है। साइतामा लिटरली सारी चीजों में लिमिटलेस है, भले ही वो उसका आईसाइट हो, उसके इम्यूनिटी या फिर सारी चीज। ये चीज हमें लेके आती है रिवर्स कॉज़ैलिटी ऑफ जीरो पंच में। आई नो कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज को लाइफ में पहली बार सुन रहे हो। वेल, फिगर नॉट, लेकिन हम एनिमे बुलशिट साइंस का इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर हमने डिग्री करी है। बेसिकली साइतामा ने गारो को उसका अल्टीमेट टेक्निक ऑफ फिस्ट को सिखाया, जो कि उसने इमेजिन किया था जब उसने गॉड के स्ट्रेंथ को बोरो किया था। गारो ने इस चीज को जाना कि आखिर थ्रू आउट द यूनिवर्स एनर्जी कैसे फ्लो होती है और आखिर कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हर एक स्टिमुलाई के ऊपर रिएक्ट करती है, Therefore, कॉस्मोस के साथ ही एक होते हुए। However, डिस्पाइट उसके कॉस्मिक ग्रोथ
ग्रोथ के, गारो स्टिल इस चीज में एनेबल हुआ कि वो इस सुप्रीम स्किल ऑफ टाइम ट्रैवल को सीख सके। उसे पता था कि साइतामा एक लौता इंसान है जो कि इस स्किल को परफेक्ट कर सकता है, जिसपे इवन गॉड का भी असिस्टेंस नहीं चाहिए। सो एज गारो ने इस अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म किया, साइतामा ने उसके हर एक चीज को कॉपी किया। इस चीज की वजह से साइतामा ने अपने ही एक इनर यूनिवर्स को इमेजिन किया। वो उसने कई हेयर्स ऑफ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को जनरेट किया और विद एक एक्सट्रीम फोकस के थ्रू वो इस पार्टिकल्स के पूरे मूवमेंट को ही चेंज कर पा रहा था। और जब साइतामा के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल ये चीज परफॉर्म कर पा रहे थे, देन फाइनली साइतामा टाइम में ट्रैवल कर पाया। ये चीज पॉसिबल है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल का खुद का एक डायरेक्शन नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू साइंस अगर इस चीज को थोड़े से एक दूसरे मैनर में सेट किया जाए, देन वो टाइम का एक डायरेक्शन फॉर्म कर सकता है, आइदर फॉरवर्ड और बैक। साइतामा इस चीज को कर पा रहा था क्योंकि वो एक एबिलिटी को कॉपी कर पा रहा था लिमिटलेसली, और उन चीजों को भी परफॉर्म कर रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था ड्यू टू थियोरेटिकल लिमिटेशन। बट साइतामा जब फाइनली एक टाइम ले पाता है और वो इंटरैक्ट कर पाता है, उसने एक पंच को डिलीवर किया जिसने इंस्टेंटली कॉस्मिक गारो को नॉकआउट कर दिया, जो कि उसके अर्लियर स्टेजेस में था। ये पंच इवन उसके सीरियस सीरीज में भी नहीं था, ये जस्ट एक नॉर्मल पंच था, विच मीन्स कि साइतामा का बैटल ऑन द मून की उसका बेस हिट ही इतना एबनॉर्मली पावरफुल बन चुका था एज कंपेयर्ड टू इन द अर्थ। ये हमें पता है क्योंकि कॉस्मिक गारो खुद सीरियस पंचेस को यूज कर पा रहा था और एटलीस्ट इवन उस मूव के बाद भी कीप अप कर पा रहा था। बट साइतामा इंस्टेंटली उसे एक शॉट देता है, वो भी अपने एक बेस फॉर्म में। वेल ओके, क्या साइतामा द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर है एवर क्रिएटेड? एबीटी, क्या तुम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो प्लीज? I don't think so, pal. एंड आई नो कि तुम सारे लोग इस चीज को मेंशन करना काफी ज्यादा पसंद करते हो कि आखिर क्या होगा जब साइतामा वर्सेस गोकू होगा। नाउ मैं इस चीज को पहले ही स्टेट करना चाहता हूँ कि हम एक पावर स्केलिंग चैनल नहीं है और ना ही हम कभी होंगे। ये जस्ट हमारा ओपिनियन है और ये कभी फैक्ट नहीं है। एंड आई नो कि जब हम इंटरनेट पे ओपिनियन देते हैं, लाइकली उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। According to One Punch Man logic, साइतामा का लिमिटलेस पावर इवन रियलिटी को भी डिफाई करता है, एज लिटरली ये चीज कॉस्मोस को अफेक्ट करता है। साइतामा के पास लिमिटलेस पावर है, लिमिटलेस डिफेंस है, लिमिटलेस स्पीड है और इवन वो ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को अडेप्ट करता है, देयरफॉर उससे एक बेटर ग्रोथ लेते हुए, भले ही ओपोनेंट उससे स्ट्रॉन्गर हो या फिर उसके लाइकली उसका एबिलिटी जस्ट सिमिलर है टू ब्रोली। अगर हम इस चीज को सोचे, इन ड्रैगन बॉल ब्रोली ने मूवी पे गोजीटा को भी फेस किया है। क्रॉस मल्टीपल फाइट्स वो बस हायर और हायर खुद में ही पुश हुआ है, इवेंचुअली गोकू और वेजिटा को लिटरली पुश पे पुश कराते हुए। साइतामा का फाइट विद गोकू काफी सिमिलर होगा जस्ट लाइक दैट इन द बिगिनिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू वन पंच मैन लॉजिक वो एट वन पॉइंट अपने ओपोनेंट को सरपास कर देगा, लेकिन एट द सेम टाइम गोकू भी एक सिमिलर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है आफ्टर ईच फाइट, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है टू साइतामा। ऑन द अदर हैंड बस छोटा सा डिफरेंस ये है, गोकू एक रेस्ट टाइम लेता है और उसे लिटरली डिफीट होना पड़ता है उससे पहले कि वो पावर अप करे। थ्रू आउट द ड्रैगन बॉल सीरीज ये एक पैटर्न है जहाँ पे गोकू रेस्ट लेता है और एक बूस्ट लेता है, एंड लेटर वो एक न्यू टेक्निक को डेवलप करता है जहाँ पे वो हर किसी को डिफीट कर सकता है। इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ड्रैगन बॉल इवन गोकू एक अल्ट्रा साइयन फॉर्म को भी यूज करता है, जो कि टेक्निकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल होगा इन द एक्सिस्टेंस। बट वो इवन गैस से डिफीट होता है जब गैस एक स्लाइटली पावर अप लेता है, जो कि लिटरली इवन साइतामा भी करेगा बैटल अगेंस्ट गोकू में। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ वन पंच मैन लॉजिक, वो लिटरली कभी भी एक ऐसे पोजीशन में होगा ही नहीं कि वो हार सके। साइतामा लिटरली आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, देयरफॉर जब तक उसका ओपोनेंट एक खुद के लिमिट में नहीं आ जाता। और अगर इवन उसका ओपोनेंट भी उसके साथ ही ग्रोथ लेता है, देन साइतामा को ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू दैट हिज ओपोनेंट। द ओनली रीजन कि वो लिटरली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता वो इसलिए है क्योंकि वो एक ह्यूमन है, उसके ह्यूमन बॉडी का काइंड ऑफ एक लिमिटेशन है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने सारे फैक्ट्स तुम्हें दे दिए। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, आखिर कौन सा लॉजिक सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। नाउ तुम इस आइकॉनिक क्वेश्चन के ऊपर बस माइंडलेसली डिबेट नहीं करोगे,
एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।